ये दक्षिणी हिंदी गीत काव्य है। इसके लेखक कौन है? किताबे नौरस, ये जो है ना ये दक्षिणी हिंदी गीत काव्य है। इसके लेखक कौन थे बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। पूछा जा रहा है नोट्रेडम द पेरिस, इंपॉर्टेंट है, इसका चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है? नोट्रेडम द पेरिस, इसका चर्च जो है कौन सी कला शैली का प्रतिनिधि है? बहुत बढ़िया, फ्रेंच गोथिक, ऑप्शन बी फ्रेंच गोथिक। आगे, निम्न समकालीन कलाकारों में से किसके चित्रों में अति यथार्थवादी चित्र देखे जा सकते हैं? बताओ, अति यथार्थवादी तत्व किस में देखने को मिलता है हमको? बताएंगे। ये मंजीत बाबा में। किसमें? मंजीत बाबा के में जो है देखने को मिलता है। आगे चलेंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 ईस्वी में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित की थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 में अपनी दूसरी शाखा कहाँ पर स्थापित की थी? आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। पूछा जा रहा है बलेरिना, बताइए, ये मूर्ति है, ठीक है, इसमें लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स को दिखाया गया है, किसके द्वारा ये बनाई गई है? बताइए। बलेरिना किसके द्वारा? एडगर देगा के द्वारा बनाया गया है। आगे पूछा जा रहा है किसके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है? ये कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? बताओ। कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है, ये कहा है लियो टॉलस्टॉय के लिए कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया है? कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया है? बताइए। ये किया है I.A. रिचर्ड्स। किसने? I.A. रिचर्ड्स ने किया है। बताना है लूक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृति है लूक, इसका कलाकार कौन है? बताओ। कलाकार है लूक, इसके विचारक कौन है? कौन है इसके कलाकार? मार्शल दुनशा, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, ब्लू राइडर ग्रुप का जो नाम है ये किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया है? बताओ। ब्लू राइडर ग्रुप किसके आधार पर? शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कैंडेंस्की के आधार पर रखा गया है। मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार के द्वारा की गई? मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार के द्वारा की गई है? बताइए। ये जो है अनुकृति पूछी है, ठीक है, ये की गई है मार्शल दुनशा के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है ग्राफिक्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रयुक्त कौन सा होता है? ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? 13 नंबर पे ये है कोरल ड्रा। क्या है? कोरल ड्रा। निम्न में से कौन सा तीर्थंकर है जो पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक मिलता है? पार्श्वनाथ का प्रतीक पूछा गया है 14 नंबर पे, बताओ क्या है पार्श्वनाथ का? तो सर्प या सांप कह दीजिए। आगे, निम्न में कौन सी कृति है जो रोंदा की है? बताओ। रोंदा की कृति कौन सी है? ये है द थिंकर, ऑप्शन सी द थिंकर। ठंडा से गर्म रंगों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठंडे से गर्म की ओर चलिए, क्या होगा 16 नंबर पे? 16 पे आओ फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नीला है, हरा है, सिंदूरी है, लाल है, ये जो क्रम है ठंडे से गर्म की ओर है। किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाया जाता है? डार्क से लाइट तरीका जो है किसमें अपनाया जाता है? बताइए 17 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन सी। ऑयल कलर में हम किसका यूज करते हैं? डार्क टू लाइट।
आगे बढ़ेंगे। कोलाज पेंटिंग क्या है बताओ, कोलाज पेंटिंग क्या है बताना है। 18 नंबर पे आइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। और सभी लोगों को क्लास शेयर कर दिया करिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सका करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिना कलर के उपयोग में बनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है 19 नंबर पे, ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी होती है किससे बताइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे बनी है, कांसे से बनाई गई है। भारतीय चित्रकला के लिए षडंग का सही क्रम क्या होता है बताओ। षडंग के लिए सही क्रम पूछा गया है 20 नंबर पे। रूप भेद, प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी बताओ जल्दी जल्दी। चलो आओ जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा एमएस यूनिवर्सिटी से। ये किस तरह का प्रणाम होता है मैम, रिपीटेड प्रणाम। चलिए 22 नंबर पे आ जाइए। निम्न में कौन मूर्तिकार नहीं है बताइए। मूर्तिकार कौन नहीं है 22 नंबर पे, ये बताना है आपको। नहीं है, गिरीश भट्ट हैं, बलबीर सिंह कट्ट हैं, पीआर दारोज हैं, लेकिन अंजनी रेड्डी नहीं है। ऑप्शन डी ये अलग क्वेश्चन है। आगे, किसने भारत में इंटेग्लियो छापा चित्रण आरंभ किया था। इंटेग्लियो छापा चित्रण आरंभ किया था किसने बताइए। 23 नंबर पे भारत में पूछा गया है, और ये किसने किया था, बार्थोलोमियो के द्वारा किया गया है। कौन सा एक छापाकार नहीं है बताओ, कौन सा एक छापाकार नहीं है 24 नंबर पे। अनुपम सूद हैं, सोमनाथ होर हैं, लक्ष्मा गौड़ हैं, राजा रवि वर्मा जो हैं ये नहीं। ठीक है, आगे, चौर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि कौन सी शैली में मिलती है। चौर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि कौन सी शैली में है बताइए। वेरी गुड, एकदम सही है, पूर्व मेवाड़ शैली, एकदम सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति का आरंभ किया था। दक्षिण में देशज प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था बताओ। 26 नंबर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए केसीएस पणिक्कर के द्वारा ये किया गया था। मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताना है, क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन बी शिल्प प्रकाश। क्या है, शिल्प प्रकाश। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये है जे.एन. बनर्जी। क्या है, जे.एन. बनर्जी। आगे, भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है, क्या है, भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है ये कहाँ अवस्थित है बताओ। 29 नंबर पे कहाँ पर है भीम की चौरी, ये कोटा में है। ठीक है, ये याद रखना। मशहूर विज्ञापन मॉलिन रॉग को किसने रूपाकारित किया है बताओ। मॉलिन रॉग को किसने रूपाकारित किया ये बताइए 30 नंबर पे। बताना है आपको 30 नंबर पे। ऑप्शन ए टुलूज लॉथरिक इसका सही हो जाएगा। कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैगलाइन के रूप में कौन जाना जाता है 31 नंबर पे। क्या है, पंचलाइन। वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है बताओ जल्दी से। 32 नंबर पे एकदम स्पीड में बताएंगे सभी लोग। क्या होगा, नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में किसको, रविंद्र चाचा को। आगे बढ़ेंगे। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति भारत में कहाँ अवस्थित है बताओ। और सुबह 9 बजे सभी को जुड़ना है अभी,
इस क्लास के 2 घंटे के बाद 9 बजे सभी को जुड़ना है, जिसमें हम आपको पूरा A to Z वाली क्लास पढ़ाने वाले हैं MCQs के माध्यम से। ठीक है, महामैराथन चलेगी। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता और कुशीनगर। एंडी वारहोल का संबंध किससे मिलता है? बताओ, एंडी वारहोल का संबंध किससे मिलता है? 34 नंबर पे, पापा हमको अंडा ले आना। ठीक है, तो याद रखना है एंडी वारहोल पॉप आर्ट से। बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? 35 नंबर पे, ऑप्शन ए। ठीक है, बताइए किसको है? हाँ, तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए, गांधार कला का संबंध किससे है? ये इंडो ग्रीक आर्ट से है। किससे है? इंडो ग्रीक आर्ट से है। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित किस रूप में दर्शाया गया है? गदा को किस रूप में दर्शाया गया है? 37 नंबर पे, बताइए। ऑप्शन ए, महिला साथी के रूप में दर्शाया गया है। टाइगर इन मूनलाइट नाइट किस कलाकार की कृति है? टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसकी कृति है? ये है जोगिन चौधरी की है। किसकी है? जोगिन चौधरी की है। रंग का गुणधर्म क्या होता है? रंग का गुणधर्म जो है वो क्या होता है? बताइए। रंगत, मान, तीव्रता, ये सभी होता है। ऑप्शन डी। कालीघाट चित्रकला का केंद्र कौन सा है? कालीघाट चित्रकला का केंद्र कौन सा है? 40 नंबर पे आइए। ऑप्शन ए, ये है कलकत्ता। आगे, निम्न में कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है। किसकी बात हो रही है इसमें? सभी लोग बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए, लाइम प्लास्टर की नहीं है, बाकी तुलत और ये सब की मिलती है। आगे, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से सीखी? कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से सीखी किसने? बताओ। मीरा मुखर्जी ने। किसने? मीरा मुखर्जी। बताइए, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण पूछा जा रहा है, क्या होगा? वर्गीकरण किसने किया था, ये आपको बताना है। क्या होगा? 43 नंबर पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, हीगल के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यच्छी चंद्रा निम्न में से कहां से है? बताइए। 44 नंबर, वेरी गुड। यच्छी चंद्रा कहां से है? भरहुत। ठीक, याद रखना। बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? बाइसिकल व्हील जो है ये किसकी बनाई मूर्ति है? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्शल दुनशा की कृति है ये। आगे, कौन प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? बताइए। सॉरी, बौद्ध प्रतिमा लक्षण किसे दर्शाती है? 46 नंबर पे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे, बताना है बाहौस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है? 47 नंबर, किसका पड़ता है? ऑप्शन सी, आर्ट नूवो का। ऑप्शन सी हो जाएगा। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन है? किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन है? 48 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, एकदम। ऑप्शन बी, निहाल चंद हो जाएगा। आगे, स्फुमातो किसकी टेक्निक है? बताइए। स्फुमातो किसकी टेक्निक है? 49 नंबर पे, ऑप्शन ए, चित्रकारी की टेक्निक है। निम्न में किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग टेक्निक की शुरुआत होती है? बताओ। ऑप्शन सी, जर्मनी। कहाँ? जर्मनी।
गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? बताइए। 51। ऑप्शन ए ग्रे सिस्ट में बनाई गई हैं। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? बताओ, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? हड़प्पा बंदरगाह है ये। आगे, रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिए जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? बताइए। बहुत बढ़िया। कौन सा है ये? हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। ऑप्शन बी नंबर। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है पूछा है। बताइए कौन सा नहीं है इसमें? तो मसूलीपट्टनम है, श्रीकालाहस्ती है, करूपरम है, कांचीपुरम। ये तो अलग हो गया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की? बताओ। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की? ये की थी केजी सुब्रमण्यम ने। किसने? केजी सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध चित्र है स्वानुभव और जीवन। इसके चित्रकार कौन है? 56 नंबर पे कौन है? आरबी साखलकर। कौन है? आरबी साखलकर है। भरतपुर के कौन से क्षेत्र से मौर्यकालीन यक्षमूर्ति प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है नोह से। कहाँ से? नोह से प्राप्त होती है। संपूर्ण चित्रसूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया है? संपूर्ण चित्रसूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया है? 9 अध्याय में किया है। आगे, नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? बताइए, नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चुगताई की है। वेदों में उल्लिखित शब्द हैं श्री अपचारुचित। श्री अपचारुचित ये किसके पर्याय हैं? बताओ 60 नंबर पे। ये शब्द जो हैं सौंदर्य को दर्शाते हैं। ठीक है, चारुचंद्र की चंचल किरणें पढ़ा होगा चारू। ठीक है, आगे